नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए, आज है 6 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 5 फरवरी और 6 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम रिवीजन कर ले तो अभी हाल ही में इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर को किस अर्धसैनिक बल में आईजी नियुक्त किया गया है? तो ये बीएसएफ में। और शोध आधारित देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट परिसर किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये उज्जैन में। किसकी सहायता से? तो ये आईआईटी इंदौर की सहायता से। और हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पावर स्टेशन कॉम्प्लेक्स के लिए मध्य प्रदेश के किस विद्युत गृह को सर्वश्रेष्ठ विद्युत गृह का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सतपुड़ा ताप विद्युत गृह को। और हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान महाराष्ट्र को, दूसरा स्थान तमिलनाडु को और तीसरा स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश को कितने मेडल मिले हैं? तो मध्य प्रदेश को 30 पदक प्राप्त हुए। इसमें से जो है वो 6 स्वर्ण पदक है, 12 रजत पदक है और 12 कांस्य पदक है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किस शहर को वर्ल्ड वेटलैंड सिटी बनाने की घोषणा की है? तो ये उज्जैन शहर को। और देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया गया? तो ये 2 फरवरी को मनाया गया। अभी स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में संस्कृत विश्वविद्यालय का केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के रीवा जिले में संस्कृत विश्वविद्यालय का केंद्र स्थापित किया जाएगा। और प्रारंभ में 5 पाठ्यक्रमों में पढ़ाई शुरू होगी और भविष्य में विश्वविद्यालय के रूप में भी विकसित किया जाएगा। और देखिए, बात करें हम हमारे मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय की, तो हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1946 में की गई थी। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। और ये कहाँ पर है? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। और हमारे मध्य प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो 2 कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, कहाँ पर? तो एक तो जबलपुर में है, जो इसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1964 में की गई थी। ठीक है, और दूसरा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका नाम क्या है? ये राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 2008 में की गई थी। ठीक है, तो राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 2008 में। और ये कहाँ पर है? ग्वालियर में है। और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये है जबलपुर में। जे से जबलपुर और जे से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। हमारे मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक में है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये भी 2008 में की गई थी। ठीक है, और अभी संस्कृत विश्वविद्यालय केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये रीवा में। और देखिए, रीवा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर मऊगंज जिला बनाया गया था। कब? 13 अगस्त 2023 को। और ये हमारे मध्य प्रदेश का 53वां जिला था। तो याद रखिएगा, ये हमारे मध्य प्रदेश का 53वां जिला था मऊगंज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, मध्य प्रदेश का तीसरा निजी सैनिक स्कूल कहाँ बनाया जाएगा? तो ये सीहोर में बनाया जाएगा। ठीक है, इसका जो शुभारंभ है वो अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। कहाँ पर? तो ये बुधनी में। ठीक है, तो ये निजी क्षेत्र का तीसरा सैनिक स्कूल होगा हमारे मध्य प्रदेश में, मतलब प्राइवेट सैनिक स्कूल। ठीक है, देखिए, सैनिक स्कूल की बात करें तो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल हमारे मध्य प्रदेश में एकमात्र है। कहाँ पर? तो ये रीवा में है। ठीक है, रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। एकमात्र सैनिक स्कूल गवर्नमेंट हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। और दूसरा जो है वो भिंड डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। भिंड डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर? मालनपुर में। और तीसरा कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। ठीक है, ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में तीसरा सैनिक स्कूल बनाया जाएगा, गवर्नमेंट सैनिक स्कूल। और तीसरा निजी सैनिक स्कूल कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। तो देखिए, 6 फरवरी 2024 को हमारे मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बुधनी में निजी क्षेत्र का तीसरा निजी सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया है। और हमारे मध्य प्रदेश का तीसरा और इंदौर संभाग का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर खुलेगा? तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा। ठीक है, तो देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 6 फरवरी 2023 को बुधनी के बगवाड़ा गांव में विद्या भारती मध्य प्रांत की ओर से शुरू किए जा रहे सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया है। और यह मध्य प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल है। इसका जो बैच है 2027 में प्रारंभ होगा। और परिसर 40 एकड़ का होगा। और मुख्य भवन 24,500 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा।
इस दौरान सीएम ने कहा है कि इस सैनिक स्कूल का नाम सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया है। और देखिए मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर है, तो ये रीवा में है। मध्य प्रदेश का पहला खेल विद्यालय कहाँ पर है, तो ये सीहोर में है। मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। तब इसका नाम क्या हुआ करता था, सागर विश्वविद्यालय हुआ करता था। ठीक है, बाद में इसका नाम 1983 में जो है इसका नाम क्या कर दिया गया था, तो इसका नाम कर दिया गया था डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, और 2008 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये भी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश का प्रथम मेडिकल कॉलेज कौन सा है, ये गजराजा मेडिकल कॉलेज है। कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में है। और मध्य प्रदेश का पहला डेंटल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है। देखिए शिक्षा से संबंधित योजनाएं देखिए, तो सबसे पहले देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई थी, ये 1986 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय योजना 1986 में प्रारंभ की गई थी। इसके बाद शिक्षा गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो ये 1997 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए स्कूल चले हम अभियान कब प्रारंभ किया गया था, तो ये 2001 में प्रारंभ किया गया था। और पढ़ना बढ़ना योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो 2003 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, पढ़ना बढ़ना योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो ये 2003 में प्रारंभ की गई थी। और इसके बाद देखिए विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो ये 2008-9 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इसके बाद प्रतिभा किरण योजना जो है हमारे मध्य प्रदेश में कब प्रारंभ की गई थी, तो ये 2009 में प्रारंभ की गई थी। और सुदामा शिष्य वृत्ति योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो ये 2009-10 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, और एकलव्य शिक्षा विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी, 2010 में प्रारंभ की गई थी। और गिफ्ट ए बुक अभियान कब प्रारंभ किया गया था हमारे मध्य प्रदेश में, तो ये 2018 में। हाल ही में किस जिले के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय सेना में उप प्रमुख बनाए गए हैं, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट के हैं। ठीक है, देखिए रीवा डिस्ट्रिक्ट में जन्मे उपेंद्र द्विवेदी जी को अभी हाल ही में भारतीय सेना में उप प्रमुख बनाया गया है। ये है उपेंद्र द्विवेदी जी, इस डिस्ट्रिक्ट से है, तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट से है। तो देखिए रीवा जिले के मुड़िया गांव में जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना में उप प्रमुख बनाए गए हैं। और वे रीवा सैनिक स्कूल के पास आउट है। अभी वे नॉर्दर्न कमांड के कमांडर इन चीफ है। 15 फरवरी को वे अपना नया पदभार ग्रहण करेंगे। और मई में सेना प्रमुख मनोज पांडे के सेवानिवृत्त होने के बाद द्विवेदी अगले आर्मी चीफ भी हो सकते हैं। बात करें हम यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स डे की, यानी भारतीय वायुसेना दिवस की, तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अभी हमारे देश के वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो ये विवेक राम चौधरी है। ठीक है, और देखिए भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और अभी हमारे भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो ये एडमिरल आर हरि कुमार है। ठीक है, नौसेना अध्यक्ष कौन है, एडमिरल आर हरि कुमार। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये 15 जनवरी, यानी आज भारतीय थल सेना दिवस मनाया जा रहा है। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। और हमारे देश के भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो ये है जनरल मनोज पांडे। ठीक है, भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है, जनरल मनोज पांडे है। और ये है जनरल मनोज पांडे। और देखिए हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो ये जनरल अनिल चौहान है। और ये है जनरल अनिल चौहान, ये हमारे देश के दूसरे चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ हैं। हमारे देश के पहले CDS कौन थे, तो ये विपिन रावत जी थे, कि विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। इसके बाद सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस कौन बने, ये जनरल अनिल चौहान बने। ठीक है, और देखिए तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो ये राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। और हमारे देश के राष्ट्रपति है कौन, द्रौपदी मुर्मू। और देखिए हाल ही में इंदौर का पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है राकेश गुप्ता को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में राकेश गुप्ता को इंदौर का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। मकरंद देउस्कर जो है वो अभी हाल ही में इंदौर के पुलिस कमिश्नर थे। अब इनको BSF में IG नियुक्त किया गया है। ठीक है, और हरिनारायण चारी मिश्र जी जो है ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पुलिस कमिश्नर हैं। और सुधीर सक्सेना जी हमारे मध्य प्रदेश के DGP है। ठीक है, यानी हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है, तो ये सुधीर सक्सेना है। तो देखिए MP कैडर 1999 बैच के IPS अधिकारी राकेश गुप्ता को
इंदौर पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। राकेश गुप्ता अभी इंदौर रेंज के आईजी हैं और इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं, उन्हें सीमा सुरक्षा बल आईजी बनाया गया है। और देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी क्लाइंबिंग वॉल स्थापित की जा रही है, तो ये शहडोल में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहडोल में एशिया की सबसे बड़ी क्लाइंबिंग वॉल स्थापित की जा रही है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ शुरू किया गया है, रीवा में, ग्वालियर में, इंदौर में या भोपाल में, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।